Hello everyone, how are you guys doing? I hope you guys are doing great. तो सेट थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? सो वी हैव कंप्लीटेड सेट थ्योरी, ओके, अलोंग विद द क्वेश्चंस, ठीक है? लास्ट क्लास में जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसको मैंने डिस्कस किया था और उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? सेट थ्योरी उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया है, सबसे पहले उसको खुद से सॉल्व करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, क्योंकि वो लैंग्वेज में काफी लिखा हुआ है, ठीक है? तो क्वेश्चन का लेंथ और विड्थ देके बच्चे इसको छोड़ देते हैं, ठीक है? थोड़ा टाइम टेकिंग है और उसको आप जल्दी तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। ओके, सो ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस, राइट, इन नंबर्स, ताकि आपका, ठीक है, मसल मेमोरी बन जाए, राइट? मोस्टली क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन आसान होते हैं, डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, राइट? नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझो कि कैलकुलस का फाउंडेशन है ये, ठीक है? आगे आने वाले जो चैप्टर्स है, जैसे 2D ज्योमेट्रिक्स हो गया, सेट थ्योरी तो देख ही लिया आपने, प्रोबेबिलिटी हो गया, इसमें इसका एक्सटेंसिव यूज है, ठीक है? और इसमें जेईई मेंस और एडवांस दोनों में से क्वेश्चंस आएंगे, राइट? अभी आप इस चैप्टर में आपको सेट में जो आपने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन दिखेगा, क्लियर है? शैल वी स्टार्ट नाउ? शैल वी स्टार्ट? ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट. Now, if you want, you can support this channel and please subscribe the channel. Okay? चैनल जब तक ग्रो नहीं करेगा मोटिवेशन नहीं आता है ना. लेट मी टॉक अबाउट द रेलिवेंस टू द जे. इस चैप्टर का जे में रेलिवेंस क्या, अभी बताया ना मैंने आपको, रिलेशन फंक्शन का, ठीक है? अभी इसमें एक कार्टेशियन प्रोडक्ट करके पढ़ेंगे हम. कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट होता है, दो सेट का, ठीक है? दो सेट के बीच में रिलेशन होता है जिसमें हम ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नथिंग बट द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन विच ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब दो एलिमेंट होंगे, दो नंबर्स होंगे उसमें, ठीक है? जिसमें ऑर्डर मैटर करेगा, राइट? उसका एक एलिमेंट सेट ए से होगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी से होगा, मतलब दो सेट के बीच में एक रिलेशन है. इसी से रिलेशन रिलेशन का जन्म होता है, ठीक है? देन विल सी द फंक्शन. चैप्टर का नाम है ना रिलेशन एंड फंक्शन, दोनों में अंतर होता है. ऑल रिलेशंस आर नॉट अ फंक्शन बट ऑल फंक्शंस आर अ रिलेशन. व्हाई वी विल सी इन अपकमिंग सेशंस. फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए एंड दीज आर द फाउंडेशन. मेक फाउंडेशन स्ट्रॉन्गर, ओके, राइट? तो रिलेशन फंक्शन कैन बी अ सेट और रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. सेट, दो सेट के बीच में रिलेशन इसमें एस्टेब्लिश करेंगे. देन विल सी द एप्लीकेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. देन इन प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी में तो आपने देखा है. तो टेक दिस चैप्टर वेरी सीरियसली, राइट? शैल वी मूव नाउ? नाउ किस तरीके से प्रोसीड करेंगे इस चैप्टर में, हियर इज द आउटलाइन. सबसे पहले हम ऑर्डर्ड पेयर देखेंगे. जैसे मैंने बताया ना कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का, मतलब दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी एक सेट है जिसमें हम दो सेट के बीच में रिलेशन बनाते हैं, उसमें ऑर्डर्ड पेयर बनता है. तो जिस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट होंगे, इस सेट के जो एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर होंगे. अब ऑर्डर्ड पेयर होता क्या वो देखेंगे पहले, ठीक है? लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट डेफिनेशन देख लो. एन ऑर्डर्ड पेयर इज ए कलेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर. इट इज रिप्रेजेंटेड एज a comma b under bracket where a belongs to the first, a is the first element, b is the second element. ठीक है, मैं पहले ऑर्डर पेयर आपको समझाता हूं, राइट? लेट मी चेंज द कलर. ऑर्डर्ड पेयर, डेफिनेशन देख लिया. इट इज अ कलेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, ठीक है? अभी मैं अगर बताऊं 2,4, इज दिस अ ऑर्डर्ड पेयर? ये कुछ भी हो सकता है, मानो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, दो रूट है, या मैं इसको लिखूं 4,2.
Is this a ordered pair? No, not a ordered pair. अब इसी को मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं, क्या एक ऑर्डर्ड पेयर है? यस, एन ऑर्डर्ड पेयर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कैन यू सी दिस, 2 ब्रैकेट के अंदर 2,4 और 4,2 दोनों डिफरेंट चीज है। मतलब क्या, देखो नंबर तो वही लिया ना मैंने, यहां भी 248 42 है, 2442, क्या डिफरेंस आया? व्हेन यू पुट अ ब्रैकेट अराउंड टू नंबर्स ना, इट विल बिकम एन ऑर्डर्ड पेयर। अब आप नंबर्स के पोजीशन चेंज करोगे, वो एक डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर होगा। ओके, तो यहां से नोट पॉइंट क्या होगा? नोट पॉइंट क्या लिख सकते हैं? लेट मी चेंज द कलर। when we put bracket, small bracket around any pair of numbers, then we can say that is an ordered pair. जैसे यहां पे देखा ना, अभी यहां पे देखो एग्जांपल 4,2 एंड 2,4, ये दोनों डिफरेंट चीज। अरे अब कोऑर्डिनेट, आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पढ़ा होगा ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा आपने, है ना? एक मिनट, हाँ ठीक है, ये तो 9th में पढ़ा होगा आपने, राइट? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ओके, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स, नेगेटिव साइड ऑफ वाई, ये इतना पता है, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये ओरिजिन होता है, ठीक है? इसे कोई भी एक पॉइंट ले लो आप, जैसे यहां पे ले लो मैं, दिस इज 2,4, 2,4 का मतलब क्या हो गया? इस पॉइंट का डिस्टेंस, मैंने क्या किया, एक दो परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया, देखो, लेट्स दिस पॉइंट इज पी, देखो इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये जो है ये 2 है, दिस इज 2, और फ्रॉम एक्स एक्सिस दिस इज 4, ये बता रहा है पॉइंट। मतलब ये जो है एक्स पे इसको प्रोजेक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 2,0 एंड हेयर इट विल बी 0,4, इतना पता है आपको? अब दूसरा पॉइंट लेता हूं मैं, जो मैंने एग्जांपल में लिया है वही ले रहा हूं मैं, 4,2 ले लेता हूं, कंपेयर है, दिस इज 4,2। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज 4 एंड फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 2, दिस इज 4,0 एंड दिस इज 0,2। अब ये दोनों दोनों देखो, 4,2 न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, जो डिजिट इसमें यूज हो रहा है वो सेम है, 4,2 बट आपने ऑर्डर चेंज किया दोनों, ठीक है, दोनों का पोजीशन चेंज हो गया।
मतलब ये दोनों डिफरेंट है। 2,4 इज नॉट इक्वल टू 4,2। और ये डिफरेंस कब क्रिएट होगा? जब आपने ब्रैकेट लगा दिया। और उसको ब्रैकेट हटा दो तो ये दोनों सेम है। दो नंबर है तो किसी के रूट होंगे, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्लियर है? ऑलराइट, सो डेफिनेशन में मैंने यहां पे लिख दिया, right? An ordered pair is a collection of two objects written in a specific order. If you change the order, you will get the different pair. It represents as a comma b, where a is the first element and b is the second element. अब ये देखो a b दो मैंने बताया ना, अभी आगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट देखेंगे, उसमें ऑर्डर पेयर ही बनेगा, जिसमें जो पहला एलिमेंट है सेट ए से होगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी से होगा, दो अलग सेट के एलिमेंट्स होंगे, राइट? द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट, यस। a comma b is not the same as b comma a. अभी भी हमने देखा ना, अभी भी मैंने बताया ये दोनों सेम नहीं है, राइट? हियर a comma b is not a comma a. अच्छा, ये इक्वल कब होंगे? जब a और a इक्वल टू b हो जाए, ये दोनों एलिमेंट इक्वल जाए। जैसे 2,2 2,2 सेम है, 4,4 4,4 सेम। क्लियर है? एवरीथिंग इज देयर, एग्जाम्पल के साथ हो गया, इतना क्लियर है? अच्छा, इसमें जो सेट को रिप्रेजेंट करने का जो ठीक है तरीका, वो हम डिफरेंट यूज करेंगे। जैसे हमने सेट थ्योरी में देखा था, दो टाइप के सेट होते हैं, सेट बिल्डर रिप्रेजेंट करने का तरीका एंड रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये एक नए टाइप का विजुअल मतलब रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम बोलते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन, राइट? विजुअल रिप्रेजेंटेशन में देखो मैं बताता हूं किस तरीके से इसको यूज करेंगे। इसको मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है ना, एक मिनट। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करें। क्लियर है? 1 second, which color should I take? Yes. क्लियर है? जिसमें देखो, जिसमें ये सेट ए है, ये सेट बी है। देखो, सेट आपको जनरली रोस्टर फॉर्म में दिया जाएगा, ठीक है, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया जाएगा। जैसे सेट, फॉर एग्जांपल, A is a set which contain element 1, 2, 3. B is a set which contain element A, B, C. इसमें कैसे लिखेंगे? देखो, सेट ए में एलिमेंट जो है 1, 2, 3, बी में A, B, C। एरो देख रहे हो? इसका ये मतलब है कि हम जो रिलेशन है सेट ए से सेट बी में स्टेब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ये देखो, ये तो मैंने रोस्टर फॉर्म में ही लिखा ना, ये रोस्टर फॉर्म में ही लिखा है। क्लियर है? तो रिप्रेजेंटेशन में जनरली अभी अभी से हम इसको यूज करेंगे फ्रीक्वेंटली, राइट? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द ऑर्डर्ड पेयर। समझ में आ गया, रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। नाउ विल मूव टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है ना, इसमें बच्चों को ठीक है थोड़ा दिक्कत होगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं? देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, जैसे सेट ए ले लो, सेट ए मैंने लिया, मैं वही लेता हूं 1, 2, 3, which is the color. Set B, A, B, C। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। ठीक है, दो सेट का ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो ये भी एक सेट होगा। अच्छा, ये एक सेट है तो इसमें क्या एलिमेंट किस टाइप के होंगे? इसमें एलिमेंट होंगे आपके इस टाइप के। आप जैसे ले लो, यहां पे
x, y. Cartesian product of set A B is a set which contain all element, ठीक है, which contain an ordered pair such that x belongs to set A and y belongs to set. इस तरीके से इसको denote, ठीक है. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी कंटेन एन ऑर्डर्ड पेयर. देखो ये ऑर्डर्ड पेयर है ना, इसमें दो एलिमेंट है एक्स और वाई. एक्स क्या है? एक्स एलिमेंट सेट ए के हैं और वाई एलिमेंट सेट बी के होंगे. इसमें क्या करते हैं, सेट ए और बी के बीच में जितने रिलेशन पॉसिबल है सबको कंसीडर करते हैं. जितने रिलेशन हो सकते हैं उस सबको हम कंसीडर करते हैं. ठीक है, ये पहला स्टेप है. जब रिलेशन पढ़ेंगे तो रिलेशन क्या होगा, वो भी हम सेट ए से बी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं. ठीक है, वो क्या होगा, सबसेट ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, हम आगे देखेंगे. राइट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का पहले आपने डेफिनेशन देख लो क्या होता है, जो मैंने उसे बता ही दिया. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट टू सेट. राइट, इसको इस तरीके से डिनोट कर दो. ए इंटू बी नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, डेफिनेशन क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट नॉन एम्प्टी सेट. यस, ऑब्वियसली सम एलिमेंट शुड बी देयर. नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं. इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, इज द सेट ऑफ, ये भी एक सेट है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी. इस तरीके से इसको लिखेंगे. अभी भी बता दिया मैंने आपको. ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं. हियर यू गो. इसको मैंने ब्रेक करके लिखा है. ठीक है, इसको ब्रेक करके मैंने लिखा हुआ. अभी देखो, इसमें मैपिंग में हमने जो किया है, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी. राइट, तो पहले एलिमेंट को लो. मैं यहां देखो, यहां मैपिंग करके मैंने रखा है ताकि मैं, ठीक है, प्री रिटर्न रखा है ताकि इसमें टाइम ना जाए. ठीक है, अभी देखो सेट ए, इसमें क्या कर रहे हैं हम, सेट ए से सेट बी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं. ठीक है, एरो पे फोकस करो. अभी मैं पहले इसी का मैं, ठीक है, इसी को मैं अलग अलग तरीके से बता रहा हूं. पहले एलिमेंट को लिया मैंने, दिस इज सेट ए, वही है जो पहला वाला है, उसी को मैं ब्रेक करके बता रहा हूं. सेट ए, बी, ए, बी. ठीक है, वी आर क्रिएटिंग अ सेट. इसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे. करेक्ट. लुक एट दिस. सबसे पहला एलिमेंट की बात करो ना. अभी देखो, पहले जो एलिमेंट है 1, उसके पास 3 ऑप्शन है बी सेट बी में, जिसके साथ ये मैपिंग, इसको मैपिंग बोलते हैं, जिसके साथ ये रिलेशन बना सकता है. इसे रिलेशन बनाने को ही मैपिंग बोलता है. क्लियर है? राइट, नाउ देखो, जब सेट 3 ऑप्शन है, ये ए के साथ भी रिलेशन बना सकता है, बी के साथ भी बना सकता है, सी के साथ भी बनाता है. जब ए के साथ बनाएगा तो एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1, ए. जब ये बी के साथ बनाएगा तो ये बनेगा 1, बी. जब ये सी के साथ रिलेशन बनाएगा तो इसको बनेगा 1, सी. इसी रिलेशन बनाने को मैं बाद में मैपिंग बोलूंगा. अब ये खत्म हो गया. देखो मैंने क्या किया, जितने पॉसिबल रिलेशन हो सकते थे वो बना दिया यहां पे. अभी यहां पे कोई कंडीशन नहीं है मेरे पास. जब कंडीशन होगा तो वो देखेंगे तो वो अलग हो जाएगा, रिलेशन फंक्शन, उसमें कंडीशन आ जाते हैं. नाउ नाउ विल मूव टू द सेकंड एलिमेंट. अब इसके पास भी 3 ऑप्शन है, इसके पास भी 3 ऑप्शन है. तू चाहे तो ए के साथ मैपिंग कर सकता है, बी के साथ भी मैपिंग कर सकता है एंड सी के साथ भी मैपिंग कर सकता है. उसी तरीके से हम थर्ड एलिमेंट पे चलेंगे, सी 3 पे. इसके पास भी 3 ऑप्शन है. ठीक है, कैन यू सी दिस, 3, ए, 3, बी एंड 3, सी. लुक एट दिस. गिव मी अ सेकंड यार,
this sound, give me a second. Okay, leave it. ठीक है, कैन यू सी दिस? अभी देखो, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैंने अलग अलग करके बताया, ठीक है। जनरली ये ऑपरेशन हम एक ही सेट में कर देते हैं, जहां इसी में करेंगे, लेकिन आपको देखो नहीं सी दिस, कभी मेस्ड अप एरो है ना, इसीलिए मैंने इसको अलग अलग करके आपको बताया। सेट ए में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूं तो कितने? 3। सेट बी में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूं तो उसमें कितने हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हुए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट, ठीक है, ए बी, इसकी बात करूं, that is 9, and that is nothing but number of element of set A into number of element of set B। देखो लकीली यहां पे हमने दोनों सेट में 3-3 एलिमेंट लिए हैं। क्लियर है यहां पे? किसी को डाउट? राइट। अभी देखो दो टाइप का ऑपरेशन हो सकते हैं ना, आप उल्टा भी तो कर सकते हो, सेट बी से सेट ए में रिलेशन बना दो। ठीक है, तो मैं आपसे यहीं पे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बी एंड ए? इज दिस करेक्ट? अरे यहीं पे देख लो ना, जब आप बी से सेट ए में एलिमेंट बनाओगे तो ऑर्डर पेयर चेंज हो जाएगा ना, यही हो जाएगा। कैन यू सी? यहां पे अगर बी से ए में करोगे तो 1 ए 1 हो जाएगा, जो कि ऑब्वियसली इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। नो, दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, अच्छा, कैन आई से number of element of Cartesian product set A and B is equal to number of element of Cartesian product B, A? ऑर्डर्ड पेयर भले ही सेम ना हो, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होगा, क्योंकि देखो यहां पे देखो, यहां अभी देखा, ये क्या होगा, और ये क्या होगा? 2 इंटू 4 करो या 4 इंटू 2 करो, 8 ही होगा। यस, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, प्रोडक्ट सेम हो गया। इतना क्लियर है ना? राइट, तो इतना ध्यान रखो। सो यू कैन से दिस, यहां पे तो इन्होंने एग्जांपल भी लिया है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया आपका। राइट, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट में वी कंसीडर ऑल पॉसिबल रिलेशन। ठीक है, ऑलराइट। Already told you about this. If the set A has m element and set B has n element, then Cartesian product एक okay AB has m into n element. Yes, we have just seen this. अभी हमने देखा। कार्टेशियन, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A into नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B। इसको याद रखना। राइट, ओके। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी तो मैंने बताया ना, सेट में बताया था, प्रॉपर्टी तो आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, ज्यादा लंबा खींचूंगा नहीं मैं इस सेशन में, ठीक है, इस सेशन के लिए मैं इतना ही रखूंगा, ज्यादा नहीं। ओके, सो पहला है नॉन कम्यूटेटिव। एक नॉन कम्यूटेटिव होता है, ये तो अभी भी देखा हमने कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी नहीं इक्वल होता है बी ए के, ऑर्डर पेयर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, मैंने बताया ना,
2,4 नहीं इक्वल होता है 4,2 के। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी कर रहे हैं तो अगर मानो 2,4 बन रहा होगा, जब मैं रिवर्स करूंगा बी से में तो ये 4,2 हो जाएगा, जो कि इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव होता है। हाँ, इक्वल कब होगा? जब ये दोनों एलिमेंट सेम हो गए, ये बताया था ना मैंने, 2,2 इज इक्वल टू 2,2। ठीक है, तो यहां पे है हाउएवर, इसको अलग पॉइंट में नहीं डालते। ठीक है, however कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए इज इक्वल इफ एंड ओनली इफ, कंडीशन है व्हेन ए इज इक्वल टू बी और इधर ए और बी एन एम्प्टी सेट, कि कोई भी एक एम्प्टी सेट हो या दोनों एम्प्टी सेट हो जाए, इस केस में ये इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, यस, कार्टेशियन प्रोडक्ट यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैन यू सी दिस है? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी, बी यूनियन सी भी एक सेट होगा, इस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ ले लिया। अब यहाँ पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैन यू सी दिस? कैन यू डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन एज इट इज रहेगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। यूनियन के ऊपर अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इंटरसेक्शन के ऊपर भी है, कैन यू सी दिस इन द सेम वे? ठीक है, अगर आपने किसी भी एक फाइनाइट सेट नॉन एम्प्टी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी सेट के साथ ले लिया, एम्प्टी सेट ही आएगा ना, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, क्या रिलेशन बनाओगे? एक सेट है उसमें कुछ एलिमेंट्स है, दूसरे सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, इससे और इसमें क्या रिलेशन बनाओगे? देयर इज नो वन ऑन द अदर साइड व्हिच कैन ओके एक्सेप्ट द प्रपोजल, राइट? सो देयर वोंट टू बी एनी रिलेशन, दैट्स व्हाई अगर आपने किसी भी एक फाइनाइट सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट नॉन एम्प्टी एम्प्टी सेट के साथ लिया तो रिजल्ट भी एम्प्टी सेट होगा। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए इक्वल इफ एंड, ये तो देख चुके हैं ना, ये तो यहां देख चुके हैं। ठीक है, दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये इक्वल तभी होंगे जब दोनों के दोनों सेट में सेम एलिमेंट हो। इट्स लाइक वी आर एस्टेब्लिशिंग रिलेशन ऑन द सेम सेट। ठीक है, if A is subset of B, okay, then A Cartesian product C is subset of B, yes। अगर A B का सबसेट है तो A का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी सेट का साथ लो तो वो भी सबसेट होगा B कार्टेशियन प्रोडक्ट C के साथ, और एनी सेट C कोई भी एक अलग सेट हो सकता है। ओके, ये देखो ये सिमेट्रिक डिफरेंस है ना, ये सेट में देखा हमने, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B सिमेट्रिक डिफरेंस से ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, कैन यू से दिस? ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन एस कार्टेशियन प्रोडक्ट टी, उस केस में कैन यू से वी कैन राइट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए सॉरी ए इंटरसेक्शन एस का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे बी इंटरसेक्शन एस के साथ, वेयर एस एंड टी आर टू अदर सेट्स। याद रखो, ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जेएमएस का। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स कंटेनिंग 4 and 2 element, okay, respectively, then the number of subset of A Cartesian product B is having at least 3 elements are। ठीक है, अभी देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं, एग्जांपल से। अब वो अभी आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि जब तक हम बाइनोमियल नहीं पढ़ेंगे वो समझ में आएगा। सेट थ्योरी में हमने क्या देखा? सेट में हमने देखा अगर मैं कोई भी एक सेट ले लूं, लेट्स टेक एनी सेट, एग्जांपल के लिए ले रहा हूं मैं, टेक एनी सेट 1 2 3 4 में 4 एलिमेंट। Now tell me total number of subset।
सेट में पढ़ा है ना, कितना होगा 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 के पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट सेट। इस सेट के 4 एलिमेंट, इसमें 4, ये कैसे आया? जब हम सबसेट, मैंने क्या बताया था, सबसेट हमने देखा था कि जो वो सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है, और फाई जो होता है, फाई एम्प्टी सेट, वो सबका सबका सबसेट होता है। मतलब पहला सबसेट वो होगा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होंगे, दूसरा सबसेट ऐसा होगा जिसमें एक एलिमेंट हो। जैसे देखो, इसका अगर मैं सबसेट बताऊं, मैन्युअली लिखता हूं, एक तो फाई होगा, लेट्स राइट इट मैन्युअली। फर्स्ट विल फाई, जब मैंने एक भी एलिमेंट लिया। दूसरा, जब एक एक एलिमेंट लेके सबसे बनाता हूं, वन, वन को लिया तो टू ने क्या बिगाड़ा, टू को भी तो ले सकता हूं, ये भी पॉसिबिलिटी है। थ्री ने क्या बिगाड़ा, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। फोर ने क्या बिगाड़ा, वो भी एक पॉसिबिलिटी, जब एक एक एलिमेंट लेके बनाया, राइट। नाउ व्हेन वी आर टेकिंग कंसीडरिंग टू टू एलिमेंट्स, सबसेट बना रहा हूं जब दो दो एलिमेंट लेके बना रहा हूं, 1,2, ठीक है, 1,3 एंड 1,4। अब ये सारे कॉम्बिनेशन आपको लिखने पड़ेंगे। उसके बाद हो गया 2,3, 2,4, then we'll write 3,4, ठीक है। ओके, दो दो एलिमेंट हो गए, इतने सारे हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 4 एंड 3, यस 6 हो गए, ठीक है। देखो कैसे बनाया सबसेट, पहले तो एक भी एलिमेंट है 5, उसके बाद एक एक एलिमेंट लेके सबसेट बनाया, फिर दो दो एलिमेंट लेके बनाया, अब फिर तीन तीन एलिमेंट लेके बनाएंगे, 1 2 3, taking 3 element at a time, then 2 3 4, right, 1 2 3, then 1 3। देखो ये मैनुअली लिखना नहीं होता है, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, मैं आपको समझाने के लिए मैनुअली लिख रहा हूं, ठीक है। 1 2 3, then 1 3 4, all right। now we'll move to the 2 3 4, right, and then we can write 3 4 1, 3 4 1, now 1 1 3 4 3 4 1, you cannot repeat the set, ये हो गया। देखो मैनुअली लिखना कितना डिफिकल्ट है, ठीक है। समझाने के लिए पहले एक भी एलिमेंट नहीं लिया, फिर एक एक एलिमेंट लेके बनाया, फिर दो दो एलिमेंट लेके बनाया, फिर तीन तीन एलिमेंट लेके बनाया, अब सबके सब एलिमेंट ले लूंगा, 1 2 3। अभी काउंट करो, 2 टू 4 ही आ जाएगा, 2 टू 4 मतलब कितना हो गया, 16, 16 एलिमेंट हो गए, ये 16 सबसेट हो गए, दीज आर द सबसेट्स। डू वी हैव अनदर केस, दिस इज हेक्टिक, अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ा दूं तो ये कॉम्बिनेशन आप लिखते ही रह जाओगे, चार में ये कॉम्बिनेशन लिखने में इतना दिक्कत हो रहा है। मैं मानो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट इज 10, हाउ वुड यू राइट ओके ऑल द कॉम्बिनेशंस? यस यू कैन राइट 2 टू द पावर 10, ये कैसे आया, यहां से लिखे। देखिए इसी को कॉम्बिनेशन में हम लिखते हैं, आगे जाके हम बाइनोमियल जब पढ़ेंगे ना वो बताऊंगा मैं। इसी को जैसे सेट, वही ले रहा हूं, सेट है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। क्या किया था जब हम सबसेट बना रहे थे, तो पहले हमने क्या किया था, पहले हमने एक भी एलिमेंट नहीं लिया, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहां पे कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज 4। इस 4 एलिमेंट में से वी डिड नॉट सेलेक्ट एनी एलिमेंट, इसको बोलते क्या है, सिलेक्शन ऑफ 0 थिंग्स आउट ऑफ 4 थिंग्स। ये आगे हम बाइनोमियल में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना समझो।
तो ये जो कॉम्बिनेशन सी है ना, जो सी है, दिस विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस कॉम्बिनेशन वी हैव टेकन हियर। जब दो दो एलिमेंट ले रहे थे, दो दो एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन लिखा ना हमने, इसको मैन्युअली लिखा। जब हम ये लिखते हैं तो ये उन सारे कॉम्बिनेशन को कंसीडर कर लेता है ऑटोमेटिक, इसका फॉर्मूला होता है। इसको कंसीडर कैसे करते हैं? टोटल हमारे पास इस सेट में 4 एलिमेंट है, उसमें से हमने एक भी एलिमेंट नहीं सिलेक्ट किया, मतलब ये वाला केस है, ये वाला। दूसरा केस क्या है? जब हमने एक एलिमेंट है, सिलेक्शन ऑफ वन थिंग्स आउट ऑफ फोर थिंग्स, सेकेंड वाला केस, ये जो वन वन एलिमेंट लिया। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ टू थिंग्स आउट ऑफ फोर थिंग्स, सिलेक्शन ऑफ थ्री थिंग्स आउट ऑफ फोर थिंग्स, एंड सिलेक्शन ऑफ फोर थिंग्स आउट ऑफ फोर थिंग्स। ठीक है, बाइनोमियल में बताऊंगा, इसी का जो होता है सम, इसको बोलते हैं 2 टू दी पावर 4। देखो ना, इसका ऊपर वाला चेंज नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये तो फिक्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन दैट सेट इज फिक्स। नीचे वाला चेंज हो रहा है, 0 1 2 3। नीचे जो लिखा हुआ है 0 1 2, ये हम सेलेक्ट कर रहे हैं किस में से? जो ऊपर लिखा हुआ है। इसको किस तरीके से पढ़ेंगे? सिलेक्शन ऑफ 0 थिंग्स आउट ऑफ 4 थिंग्स, सिलेक्शन ऑफ 1 थिंग्स आउट ऑफ 4 थिंग्स, सिलेक्शन ऑफ 2 थिंग्स आउट ऑफ 4 थिंग्स, सिलेक्शन ऑफ 3 थिंग्स आउट ऑफ 4 थिंग्स। क्लियर है? इस तरीके से आता है। अगर इस इन जनरल की बात करो, इन जनरल, इन जनरल मानो किसी भी सेट में n एलिमेंट है, a1 a2 an, इन शॉर्ट मैं ये बोल रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन दैट सेट इज n। उस केस में टू नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, ये किस तरीके हुआ? nc0 प्लस nc1 प्लस nc2। ये पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी। इस तरीके से चलता जाएगा, चलता जाएगा, कितना तक? लास्ट में ncn, और इसका जो वैल्यू होगा वो 2 टू दी पावर n होगा। जनरलाइज फॉर्म है। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन दैट सेट। अब n की वैल्यू चेंज करते रहो, ये चेंज होता रहेगा। अभी हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्या बोल रहा है? इफ a एंड b हैज टू सेट्स containing 4 and 2 elements according to the question, ठीक है, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज 4। सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2 रिस्पेक्टिवली। देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए कार्टेशियन बी। आपको क्या फाइंड करना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी में के कितने सबसेट पॉसिबल है। तो पहले नंबर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी एक सेट है, तो मुझे ये जानना है कि इस सेट में कितने एलिमेंट है। तो अभी अभी देखा हमने, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू सेट इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। उन दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नथिंग बट 8। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करूं, लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी भी जो आपको मैंने बताया उसी का यूज करेंगे हम। ओके, तो उसी को लिखता हूं मैं। कितना आ गया? 8 है टोटल नंबर ऑफ सबसेट। टोटल नंबर सबसेट की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा? 8c0 प्लस 8c1 प्लस 8c2 प्लस 8c3 प्लस 8c4 एंड सो ऑन। ये कहां तक जाएगा? 8c8। ये कितना होगा? 2 टू दी पावर 8। जनरलाइज फॉर्म बताया था, nc0 nc1 कितना? 2 टू दी पावर n। यहाँ n कितना? 8 मैं डाल दिया। ये टोटल नंबर सबसेट हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
then the number of subset of Cartesian product AB each having at least 3 element. जो सबसेट बना रहे हो उसमें कम से कम 3 एलिमेंट तो होने ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सारे एलिमेंट हो बट कम से कम 3 एलिमेंट होने चाहिए। अभी जो आपने यहां पे लिखा, यहां से यहां तक में क्या कर रहे हो आप? पहले वाले में जब 8C0 का मतलब क्या होगा? 8 तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन दैट सेट है, 0 मतलब उस 8 एलिमेंट्स में से आप एक भी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं कर रहे और एक सेट बना रहे जिसको 5 बोलते हैं। दूसरे वाले में 8 एलिमेंट जो सेट में है उसमें से एक एक एलिमेंट को सेलेक्ट करके आप सबसेट बना रहे हैं, मतलब जो सबसेट बनेगा उसमें एक एक एलिमेंट होंगे। 8C2 में जो सबसेट बनेगा उसमें केवल दो दो एलिमेंट होंगे, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसेट जो बना रहे हो उसमें कम से कम 3 होने चाहिए। तो क्या हमें ये चाहिए यहां से यहां तक? नहीं। हाँ, इसमें क्या है, 8C3 में कम से कम 3 एलिमेंट है, 8C4 में 4 एलिमेंट, 3 तो है ना, कम से कम 3 होने चाहिए, ज्यादा ज्यादा वो सब हो जाए। तो यहां से यहां तक हमें चाहिए, यहां से यहां तक हमें चाहिए, और ये नहीं चाहिए। तो जो नहीं चाहिए उसको राइट हैंड साइड में भेज दो। बात समझ में आ रही है? अब ये जो कॉम्बिनेशन वाला जो फॉर्म जो मैंने लिखा है ना, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा जब हम लोग बाइनोमियल पढ़ेंगे डिटेल में, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। कैन यू सी दिस 2 to the power 8 minus of 8C0 plus 8C1 plus 8C2। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, को अभी ओपन नहीं करते, ठीक है? इसका वैल्यू क्या होगा वो हम आगे देखेंगे, अभी कंफ्यूज कर जाओगे। क्लियर? ये आंसर हो गया। अब देखो इसमें जो सबसेट बनेंगे उसमें कम से कम 3 एलिमेंट तो होंगे। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ऑल राइट, तो कैन यू से दिस, हमने आज क्या क्या देखा की, अच्छा की पॉइंट फॉर द जेई। जेई के लिए क्या क्या हमें दिमाग में रखना है? अंडरस्टैंड द डेफिनेशन एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर टू एंड थ्री सेट्स। थ्री सेट का ही बताऊंगा, टू सेट का तो देख लिया हमने। फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई टोल्ड यू अर्लियर, इसको मिस मत करो, क्योंकि अब ये देख लो इसमें हम बेसिक तो यूज कर रहे हैं, जो सेट में पड़ा उसको यूज कर रहे हैं। बी एबल टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, यस, ठीक है। नो द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इंक्लूडिंग नॉन कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। जो प्रॉपर्टी बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इन डिफाइनिंग रिलेशन फंक्शन एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। यस, ये आगे आएगा। अभी तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट देखेंगे, आगे हम रिलेशन देखेंगे, उसके बाद फंक्शन देखेंगे। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, दोनों में डिफरेंस होता है। मैंने बताया ना, ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन बट ऑल फंक्शंस आर रिलेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया, इसी के ऊपर है रिलेशन, ठीक है। Practice problem involving finding the Cartesian product of the given sets and applying its properties. All right. So basics should be strong. अभी के लिए मैं इतना रखता हूँ, इसको डाइजेस्ट करो, then we'll move to the next part which is nothing but the relation. ठीक है, फिर डोमेन रेंज भी देखेंगे। All right. देखो रिलेशन एंड फंक्शन 11th 12th दोनों में है, ठीक है, तो मैं इसमें 11th वाले पोर्शन को डिस्कस करूंगा, राइट? All right everyone, so this is it for today's session. Again, I am saying please do care to like, share and subscribe this channel. All right. See you in the next class, everyone. Bye.